है गाइस, क्या हाल है? दिस इज मानव। स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि रेलवे के बहुत सारे एग्ज़ाम्स 2025 में होने वाले हैं और मेरे भाई एसएससी के भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स 2025 में होने वाले हैं। तो उन सभी के लिए मेरे भाई, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम हमारे चैनल पर मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक होते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट मेरे भाई टॉपिक होते हैं, तो उन सब को मेरे भाई हम यहाँ पर कराते हैं विद कंसेप्ट। पहले हम आपको कंसेप्ट सिखाते हैं, देन उसके बाद आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराते हैं। तो मेरे भाई हम यहाँ पर रीजनिंग के पहले ही बहुत सारे टॉपिक करा चुके हैं मेरे भाई, जिसमें अब अगर बात करें मेरे भाई हम, तो यहाँ पर ब्लड रिलेशन हो चुका है और मेरे भाई यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट हो चुका है एंड मेरे भाई डायरेक्शन हो चुकी है। तो ये 3 टॉपिक हो चुके हैं। अब मेरे भाई यहाँ पर ये मैथ का टॉपिक है जो कि नंबर सिस्टम है मेरे भाई, इसको भी मैं आपको कराने वाला हूँ यहाँ पर। इसकी बात करें मेरे भाई नंबर सिस्टम की हम, तो यहाँ पर सिंपली आपको कुछ चीज़ें आनी चाहिए इसको करने से पहले, ठीक है मेरे भाई। जैसे कि मेरे भाई आपको मल्टीप्लाई आना चाहिए, मल्टीप्लाई करना। हालांकि मेरे भाई आप में से बहुत सारे बच्चों को ये आते होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा रहा हूँ क्योंकि समझाना ज़रूरी है। आपको मल्टीप्लाई आनी चाहिए, आपको डिवाइड आनी चाहिए, ठीक है हमारे। आपको मेरे भाई जोड़ आना चाहिए, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन भी मेरे भाई दोनों चीज़ आपको आनी चाहिए, ये सारी चीज़ें। तीसरा मेरे भाई इसमें मेरे भाई कैलकुलेशन होती है, तो आपको मेरे भाई मिनिमम 40 तक आपको मेरे भाई टेबल्स आने चाहिए। 20 से 25 तक आपको स्क्वायर रूट आने चाहिए, स्क्वायर आने चाहिए, और 20 तक मेरे भाई आपको क्यूब आने चाहिए, ठीक है ना। साथ ही मेरे भाई, साथ ही साथ हम यहाँ पर क्या एल्जेब्रा जो होता है मेरे भाई, उसकी भी थ्योरम्स का यहाँ पर यूज होगा कुछ क्वेश्चन में। तो आपको एल्जेब्रा की कुछ थ्योरम आनी चाहिए, जैसे मेरे भाई मैं यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे अगर x प्लस एक्स दिया है और आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² निकालना है, तो यहाँ पर क्या होता है मेरे भाई, यहाँ पर होता है k² - 2, ठीक है मेरे भाई, ये होता है। और मेरे भाई यहाँ पर ये वाली थ्योरम तो होती है और साथ ही एक थ्योरम होती है, वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर आती है, a² - b² वाली, जिसका मतलब होता है a+b × a-b, ठीक है मेरे भाई। वहीं a³ - b³ वाली आती है, जिसका मतलब होता है a-b × a² + b² + ab, ठीक है मेरे भाई। सेम यहाँ पर मेरे भाई एक प्लस में भी होती है, ये a³ + b³। तो यहाँ पर क्या होता है मेरे भाई, a+b इंटू में होता है a² - ab + b²। तो ये कुछ थ्योरम है मेरे भाई जिनको आपको याद रखना है क्वेश्चन बनाते समय। चलिए मेरे भाई सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पे आने से पहले मेरे भाई आपको एक चीज़ और सिखा देता हूँ मैं पहले, सॉरी। तो यहाँ पर मेरे भाई सबसे पहले मैं आपको कुछ सिखाना चाहूँगा, जो मेरे भाई जिसका नाम है, जिसे कहते हैं मेरे भाई बोर्ड मास। ये ज़रूरी है, बोर्ड मास, क्योंकि मेरे भाई जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं तो इसका बहुत बड़ा रोल होता है। बोर्ड B4 मतलब होता है मेरे भाई ब्रैकेट। क्या होता है मेरे भाई, B का मतलब होता है ब्रैकेट, O का मतलब होता है यहाँ पर ऑफ, D का मतलब होता है मेरे भाई डिवाइड, M का मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पर A का मतलब एडिशन, और वहाँ पर फाइनली मेरे भाई S का मतलब सब्ट्रैक्शन, ठीक है मेरे भाई। यानी सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना, जैसे ये छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक होता है, बड़ा कोष्टक होता है। तो सबसे पहले मेरी आपको ये ब्रैकेट सॉल्व करने होते हैं, जहाँ पर भी ये ब्रैकेट दिए होंगे आपको वो सॉल्व करने होंगे। देन ऑफ यानी का, की, के लिखा होता है मेरे भाई, देन आपको उस पर ध्यान देना है। उसके बाद मेरे भाई आपको डिवाइड, उसके बाद मल्टीप्लाई, और देन उसके बाद मेरे भाई जोड़, एंड फाइनली कट ऑफ। आपको इन तरीक़ों से सॉल्व करने होते हैं सवाल। चलिए तो आप पहले सवाल पे आते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर मेरे भाई ये है ब्रैकेट, क्या है मेरे भाई, यहाँ पर ब्रैकेट है ये। कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पर, ये भी है मेरे भाई यहाँ पर ब्रैकेट, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको क्या करना होता है, ब्रैकेट, लेकिन ब्रैकेट में तो कुछ है ही नहीं, तो सबसे पहले बाहर से छोड़ के अंदर करेंगे। यहाँ पर क्या है मेरे भाई, डिवाइड। तो सबसे पहले 3 में, 9 में 3 का भाग देंगे, 3 बचेगा यहाँ पर। यहाँ पर क्या बचेगा, 3। फिर मेरे भाई क्या करना है, मल्टीप्लाई, 4 दिया 12, यहाँ पर क्या है 18। तो 18 में से 12 जाएंगे तो मेरे भाई कितने बचेंगे, 6। लेकिन यहाँ पर क्या 25 - 6, तो 25 में से 6 जाएंगे तो मेरे भाई कितने बचेंगे, 19। ऑप्शन नंबर डी। बस ऐसे ही मेरे यहाँ पर आपको सिर्फ कैलकुलेशन करनी होगी। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है। दूसरा सवाल देखते हैं। यहाँ पर देखो 1/6 डिवाइड बाई 1/9 इंटू 2/3। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, देखो ब्रैकेट, ब्रैकेट में क्या है, सबसे पहले डिवाइड। तो 1/6 और डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में बदलेंगे 9/1 इंटू मेरे भाई 2/3 हो जाएगा यहाँ पर, इंटू 18 + 5, ठीक है ना। तो यहाँ पर मेरे को 3 से ये कितनी बार कटेगा, 6 बार। 6 से ये 6 कट गया, तो 9 दूनी 18 + 5 कितना हो गया मेरे भाई, 23। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं। फिर से देखिए मेरे सबसे पहले ब्रैकेट,
तो सबसे पहले ब्रैकेट क्या है मेरे भाई, यहाँ पर है ब्रैकेट, ठीक है ना। तो 7 में से 2 जाएंगे तो 5, इसकी जगह मेरे भाई इसको काटो, यहाँ पर 5, 29 में से 5 गए तो 24, तो ये पूरी जगह कट गई 24। अब देखो 24 के बाद ब्रैकेट के बाद क्या है, डिवाइड, 24/8, 8 करेंगे तो यहाँ पूरी जगह पर 3, तो ये सारा सामान कट गया, यहाँ पर कितना बचा 3, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर कितना है 5 छक्के 30, वो भी माइनस के, ये 3 है प्लस के मेरे यहाँ पर, ये है प्लस के 3, तो प्लस के 3 और 9 कितना हो गए प्लस के 12, यहाँ पर 5 छक्के 30 माइनस के 30, तो कितना बचा मेरे भाई, 30 में से 12 जाएंगे माइनस के 18 बचेगा मेरे भाई, यहाँ पर माइनस के 30 हैं। तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट है मेरे भाई यहाँ पर देखो, फिर से सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर ब्रैकेट तो है नहीं, तो सबसे पहले डिवाइड डिवाइड देखो, 16/2 यानी इसकी जगह पर 8, ठीक है ना, ये कटा 8 आ गया, ठीक है ना। फिर देखो 15/3 5 आ गया, ये कट गया यहाँ से, यहाँ पर मेरे मल्टीप्लाई 25 हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई 12, 12 में से 10 घटाएंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 2, इसको भी काटो इसको भी काटो सबको काटो, यहाँ पर कितना बचा प्लस का 2, ठीक है ना। यहाँ पर कितना बचा मेरे भाई 8, तो यहाँ पर लिख देते हैं इसको 8, माइनस में 7 पूरे 35 हो जाएगा, प्लस 25 + 2, देखो 25 और 2 कितना हुआ 27, 27 और 8 कितना होता है मेरे भाई 35, और 35 में से 35 जाएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 0, ऑप्शन नंबर 1। आगे देखते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा तो 9 × n ऑफ, ऑफ है ना मेरे भाई यहाँ पर, तो सबसे पहले ऑफ होगा, देन उसके बाद क्या होगा मेरे भाई, तो यहाँ पर होगा 9 × 4n/4, माइनस में 15 चौके 60 = 12 हो जाएगा ना। तो मेरे भाई 4 से 4 कट गया, तो ये कितना बचा मेरे भाई यहाँ पर 9n = मेरे भाई 12 और 16 कितना हुआ 16 बचा ना, सॉरी मेरे भाई यहाँ पर 60 होगा, ये 12 पंजे 15 चौके 60 होगा, हमने 16 लिख दिया ये, ठीक है ना। तो देखो 60 और 12 कितना हुआ 72, और 9 से 72 कितनी बार 8 बार, तो n का कितना मान आ गया 8, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई आपके सामने है। अब देखो यहाँ पर क्या है, देखो 4 पंजे 20 और 4 24, सीधा सीधा करो 24/5 × 3/8 प्लस, अब देखो यहाँ पर ब्रैकेट को सॉल्व करो, 3 दूनी 6 और 1 7/2 प्लस 2/3, ठीक है ना, इंटू में मेरे भाई 4/5 कोष्टक के बाद, तो इसको करेंगे 7 या 21, 2 दूनी 4, तो 25 बट्टा कितना हो जाएगा 6 × 4/5, 5 से यहाँ पर 5 कट गया, तो 5 चौके 20 बट्टा कितना हो गया 6, तो मेरे ये हो गया 20/6, कौन सा देखो ये वाला हुआ 20/6 यहाँ पर, बाकी का ये वाला इधर ही है। इसको कर दो 24 या 72/40, इसको भी मेरे भाई हम किससे काट सकते हैं 2 से काट दो 10/3, तो प्लस में मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 10/3, तो इसको किससे काट सकते हैं मेरे भाई 8 से काटो इसको, 8 9 72, 8 पंजे 40, तो ये क्या हुआ 9/5 प्लस 10/3, इसको कर दो 9 × 27 और 50 कितना हुआ मेरे भाई 77/15, का है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। सिर्फ आपको कैलकुलेशन करोगी, जितना आप फास्ट कैलकुलेशन करेंगे उतना फास्ट आप सवाल कर लेंगे। देखो इसको देख लो, यहाँ पर देखो कोष्टक 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 लगे हुए हैं, तो सबसे पहले छोटा कोष्टक कहाँ पर देखो यहाँ पर है, 14.5 में से 13.5 जाएंगे 1, 5 में से यहाँ पर देखो 1 आ गया, ये देखो 5 में से 1 जाएगा 4, यहाँ पर मेरे पूरा काटा 4 आ गया, यहाँ पर ये क्या हो गया इसकी जगह पर 4, देखो 7 में से 4 जाएगा 3, और 3 में से 3 जाएगा 0, यानी ये सारा कट के क्या हो गया 0, यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा 15.5, ऑप्शन नंबर डी। कितना आसान सवाल है मेरे भाई। आगे देखते हैं 21 माइनस ये है मेरे भाई, तो इसमें सबसे पहले छोटा कोष्टक 1.1 × 0.2, तो 11 दूनी मेरे भाई 22, तो यहाँ पर क्या होगा 0.22 हो जाएगा। अब 3.22 में से 0.22 हटाएंगे तो कितना होगा 3 बच जाएगा यहाँ पर, यानी इस ये पूरा कट के कितना हो गया 3, और 7 में से 3 जाएगा तो 4, 4 और 6 मेरे भाई कितने हुआ 10, यानी ये पूरा क्या होगा 10। अब 21 में से 10 घटाएंगे तो 11, ऑप्शन नंबर 1। आगे देखते हैं। अब फिर से देखो मेरे भाई यहाँ पर कोष्टक 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 कहाँ पर देखो यहाँ पर है, ये कितना है 6 × 7, अब इसको हम 6 × 7 ही रखें, क्योंकि यहाँ पर क्या लगा है देखो डिवाइड लगाए, तो यहाँ पर लिख दो 6 × 7, तो 6 7 से 7 बार, 6 से 6 बार, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर डिवाइड लगा हुआ है, तो अब इस डिवाइड को करेंगे, कैसे करेंगे 28 / 84 × 6 × 7, इससे क्या होता है 6 7 42, 42 दूनी 84 2 बार, और 2 से 28 14 बार,
और 14 बाहर कितने का मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 का, तो इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर दो, 14 छिक्के 84, ऑप्शन नंबर सी। इतने ही आसान सवाल होते हैं अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है, अगर आपको गुणा भाग करना आ रहा है तो। यहाँ पर देखो ब्रैकेट तो है नहीं, तो सबसे पहले हम ऑफ पर ध्यान देंगे, 3 दूनी 6, 6 18, और कहीं है नहीं है। ऑफ के बाद क्या है, डिवाइड, 55 25 5 हो जाएगा ये, और कहीं है भाग, ठीक है यहाँ पर है इसको, तो इसको देखो डिवाइड है तो इससे डिवाइड करेंगे 2 से, तो इसको काट के क्या हो जाएगा 9, यानी ये तीनों कट के यहाँ पर 9, ठीक है ना। ये तो 5 प्लस 6 माइनस 4 प्लस 9, अब देखो -8 प्लस 4 का मतलब -4, ठीक है ना। तो अब सबको प्लस प्लस को जोड़ो, 6 और 5 11, 11 11 और 9 20, 20 -4 -4 माइनस के 8, और 20 में से 8 गए तो कितना बचा मेरे भाई 12, तो इसका मेरे भाई यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, इसका आंसर कितना आ गया 12, ठीक है मेरे भाई। आगे देखते हैं, 1020 डिवाइड बाई, तो सबसे पहले कोष्टक 26 और 4 कितना हुआ 30, 30 है ना, तो 4/3 का 30 करेंगे तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा मेरे भाई। क्या देखें यहाँ पर कर देते 4/3 का 30, तो इससे 10, तो ये मेरे भाई क्या हो गया, ये सारी चीज़ कट के यहाँ पर क्या आ गई 40, माइनस 11 थी 33 और 2 35/3, तो मेरे भाई ये कितना आ गया। तो देखो ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए मेरे भाई मैं आपको बताता हूँ क्या आपको करना चाहिए। देखिए जैसे मेरे भाई यहाँ पर कितना आता है, ये था 40 माइनस 11 सही 2/3, तो ऐसी अगर कोई आपके पास बिंदु हो डायरेक्ट, तो इसमें से मेरे भाई आपको 40 में से 11 ना घटा के आपको कितना घटाना है 12, तो 40 में से 12 गए तो कितने बचे 28। फिर मेरे भाई क्या करना है, देखो यहाँ पर 2/3 है, तो 2 से कितना कम है ये 1, तो 1/3 यहाँ पर कर दो, 28 से 1/3 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसमें क्या करना है 1020 डिवाइड बाई, अब इसको 28 से 28 दिया कितना होता है 84, 85, 85/3/3 है तो 3 हो जाएगा ऊपर, ठीक है ना। तो 85 से कितनी बार कट जाएगा, 17 से कटेंगे, 17 छिक्के 102, और 17 से मेरे भाई 5, 5 से ये मेरे भाई 12, तो 12 इंटू 3 मेरे भाई कितना आ गया 36, इसका राइट आंसर आ गया, ठीक है ना। तो इसको ऐसा पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं होती। कभी भी मेरे भाई आपके सामने जैसे यहाँ पर 50 है, 50 में से 8 से ही 2/3 घटाना है, तो 50 में से 9 घटाओ कितना बचेगा मेरे भाई 41। अब देखो 3 में से ये कितना छोटा, एक कम है, तो 1/3 हो जाएगा यहाँ पर। ऐसे ही मेरे भाई मान लीजिए यहाँ पर है 69 माइनस के 12 सही 4/5, तो देखो 69 में से कितने 12 है ना, तो एक ज़्यादा घटाओ इससे 13, 13 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना घटेगा मेरे भाई 56। यहाँ पर देखो कितना कम है, ये एक कम, तो 1/5, 50 सही 1/5, दोनों को जोड़ेंगे सेम आंसर आएगा। तो इस तरीके से मेरे भाई आप डायरेक्ट घटा सकते हो, ठीक है। इसमें देखो सबसे पहले ब्रैकेट 16 पंजे 80, 80 में से मेरे भाई यहाँ पर कितना घटेगा ये 15, 80 में से 15 गया तो 65, 65/16, यहाँ पर कितना हो जाएगा 65/16, इंटू करेंगे मेरे भाई यहाँ पर 13 और 12 कितना होता है 25, 25/13, तो देखो यहाँ पर देखो 13 से ये कितनी बार कट गया 5 बार, ठीक है ना। बाकी का तो कुछ कटेगा नहीं यहाँ पर, तो ये कितना हो गया 25 पंजे 125। अब देखो इसको हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना, 25 पंजे 125/16, तो यहाँ पर 16 सत्ते कितना होता है 112, 7 सही 13/16 आ जाएगा। यहाँ में मेरा आंसर क्या आएगा 7 सही 13/16, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं। अब देखो मेरे यहाँ पर क्या है, ये देखो फॉर्मूला आ गया ना, ये देखो ए देखो 453 453 453, यानी मेरे ये क्या होगा 453 का क्यूब, ऐसे मेरे भाई 383 का क्यूब हो गया ना ये। अब यहाँ पर देखो 453 इंटू 483, अगर मैं देखो मैं इसको ए मान लूँ और इसको बी मान लूँ, ठीक है ना, इसको बी मान लूँ, तो यहाँ पर देखो क्या बन रहा है, ये बन रहा है ए क्यू माइनस बी क्यू, ठीक है ना। ये से माने ए बी, तो ये क्या हो गया ए बी, ये क्या होगा देखो बी स्क्वायर, ये क्या हो गया यहाँ पर ए स्क्वायर। तो इसका मैंने फॉर्मूला क्या बनाया था ए माइनस बी का, तो यहाँ पर था ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही तो बताया था मैंने। अपॉन में मेरे भाई यहाँ पर क्या है देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही तो दिया है यहाँ पर। तो इससे मेरे भाई ये कट जाएगा, तो यहाँ पर फाइनली आंसर क्या आएगा ए माइनस बी, यानी 453 माइनस के 383, तो 0.770 आ गया इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। इतना ही आसान है। तो इसीलिए मैंने बताया था कि अलजेब्रा के कुछ फॉर्मूले का यूज यहाँ पर हो जाता है, जैसे इसमें हो गया। आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पर देखो इसको करेंगे 4/3 प्लस 4 और 3 7/4 इंटू करेंगे 5/3, देखो डिवाइड है तो पहले इसको सॉल्व करो, 3 दूनी 6 और 1 7/2, डिवाइड इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/7, ठीक है ना, ऐसे हो जाएगा। यहाँ पर देखो 7 से तो ये 7 कट गया,
2 से ये 4 2 बार कट गया। यहाँ पर देखो 4/3 प्लस 5/6, तो क्यों ना मैं इसको भी 6 बना लूँ। तो इस इधर भी 2 से मल्टीप्लाई, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई, तो कितना होगा 8, 8 5 13/6 हो जाएगा यहाँ पर आंसर, यानी 2 सही 1/6, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है देखो 4.2 का क्यू माइनस 1.2 का क्यू। तो यहाँ पर देखो फिर से सेम सेम पिछला बार का, ये ए क्यू, ये है माइनस बी क्यू, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू में ये क्या है ए बी। तो यहाँ पर फाइनली आंसर क्या आएगा 4.2 माइनस 1.2, यानी 3 आंसर का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कितना आसान सवाल है, लेकिन अगर आपको ये अलजेब्रा थ्योरम नहीं पता होगी, आप क्या करेंगे, आप इसको पूरी तरह से सॉल्व करेंगे, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन आपके पास इतना टाइम नहीं होता क्योंकि 60 ही मिनट है आपको पास। आगे देखिए मेरे भाई, तो यहाँ पर कोई कोष्टक है, चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं, देन उसके बाद इसमें 2 इक्वेशन है, तो पहले इसको कर लेते हैं। देखो 48/6 करेंगे तो ये क्या है माइनस का 8, ठीक है ना। 12 दूनी 24 और 25 कितना हो गया मेरे भाई 49, 49 माइनस 8 यानी 41, यानी ये पूरा कट के 41 आ गया, प्लस 78 यहाँ तक हो गया, ठीक है ना। अब इसको करते हैं 5 + 3 ऑफ, पहले ऑफ है ना, तो 10 दूनी 20, 25 में से 20 गया तो 5 5 दिया 15, 15 5 20, यानी यहाँ पर कितना हो गया 20, ठीक है ना। तो इसमें से देखो 40 में से 20 घटा लेते हैं ना, तो 21, तो यहाँ पर 21 जोड़ दो 9, 99 इसका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। यूनिट डिजिट कर लो, देखो यहाँ पर कितना 8 और 1 9, 9 में से 0 जाएगा तो 9, यही आएगा वैसे भी। देखो 20 70 में 20 जोड़ेंगे तो 98 आएगा सीधा सीधा, 89 वैसे नहीं आ सकता। आगे देखते हैं, सबसे पहले देखो यहाँ पर ऑफ है ना, तो 8 दूनी 16, ठीक है ना। यहाँ पर देखो डिवाइड है, ये 15/3 मतलब 5, 5 7 35, 35 माइनस के 16 प्लस के 6, ठीक है ना। 35 और 6 कितने हो गए 41, और 41 में से 16 जाएंगे तो यहाँ पर कितना बचने वाला है मेरे भाई 29, 29 ही बचेगा ना मेरे भाई यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सॉरी मेरे 25 बचेगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए बचेगा। क्योंकि देखो यहाँ पर 41, 41 में से 6 जाएंगे 35, 35 माइनस 10 25, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है मेरे भाई आपके 4 के 24 और एक 25/6। अब देखो डिवाइड है, ये डिवाइड है, डिवाइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/25 हो जाएगा ये, ठीक है ना, इंटू 75। अब देखो डिवाइड है पहले, पर इस डिवाइड से पहले यहाँ पर देखो क्या है मेरे भाई ऑफ, तो पहले ऑफ कंप्लीट करना पड़ेगा। 5 से इसको कितनी बार काटेंगे 25 बार, डिवाइड है तो इसमें 1/25 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो 25 से 25 कट गया, 25 से ये 3 बार कट गया, 3 से 6 यानी 1/2, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे देखो माइनस का 76 है, तो सबसे पहले डिवाइड को करूँ, डिवाइड को करने के लिए 4/9 इंटू 3/5 इंटू 1/16, तो 3 से ये कितनी बार 3 बार कट गया, 4 से ये मेरे भाई 4 बार कट गया, तो 4 5 20, 20 या 60, यानी माइनस के 7/6 और यहाँ पर 1/60, तो इसमें 60 का तो 70, तो मेरे भाई एक में से 70 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 69/60। इसको हम किससे काट सकते हैं मेरे भाई 3 से काट दो तो 23/20, तो माइनस का 23/20, ऑप्शन नंबर सी आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पर देखो 7.3 को अगर ए मान लेते हैं, 4.7 को बी मान लेते हैं, तो ए क्यू माइनस बी क्यू, यहाँ पर देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए भी है, तो इसका आंसर क्या आने वाला है ए माइनस बी, यानी 7.3 माइनस का 4.7। तो देखो मेरे 73 में से अगर 50 जाते हैं तो 23, 23 और 3 26, यानी 2.6 का आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं, तो यहाँ पर देखो 1.1 इंटू 1.1, यानी अगर इसको ए मानूँ मैं तो ये क्या बन रहा है यहाँ पर ए स्क्वायर, इसको अगर बी मानूँ तो ये क्या बन रहा है बी स्क्वायर, इसको अगर सी मानूँ तो ये क्या बन रहा है सी स्क्वायर। यहाँ पर देखो 2ab 2bc 2ca, तो ये मुझे ऐसा नहीं लग रहा, देखो क्या ये a + b + c का होल स्क्वायर है, और नीचे क्या है मेरे भाई यहाँ पर है a + b + c, तो इससे इसकी एक घात घट जाएगी, तो इनको सीधा सीधा जोड़ दो 1.5 + 2.5 + 3.5, इन दोनों को जोड़ेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 6 और 1.5 7.5, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे देखिए मेरे भाई यहाँ पर क्या दिख रहा है, देखो ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस के 3abc, यानी यहाँ पर क्या बनेगा ए क्यू + बी क्यू + सी क्यू माइनस के 3abc, नीचे क्या बना है मेरे भाई ए स्क्वायर + बी स्क्वायर + सी स्क्वायर माइनस के ए बी माइनस के बी सी माइनस के सी ए। तो यहाँ पर मेरे भाई क्या बचेगा, ये क्या होता है मेरे भाई, अगर मैं ऊपर से a + b + c का होल क्यू निकालूँ यहाँ पर, तो क्या होगा ए क्यू + बी क्यू + सी क्यू माइनस के 3abc इंटू में मेरे भाई क्या कर दो a + b + c,
इसका मेरे फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है इसी के इक्वल क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के ए बी माइनस के बी सी माइनस के सी ए। ठीक है ना। तो इससे मेरे भाई ये कट जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पर, ए प्लस बी प्लस सी बच जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना। ये मेरे भाई सेम ही होता है। ठीक है मेरे भाई, सॉरी मेरे भाई, ये होता है, ये जो फॉर्मूला है ये इसका ऊपर यही आता है, ये मैंने गलत कर दिया यहाँ पर। ठीक है ना, क्या आता है यहाँ पर, यही आता है, यहाँ पर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस में ए बी माइनस में बी सी माइनस में सी ए इंटू ये होता है। तो इससे ये मेरे भाई कट जाएगा, तो यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी बचेगा जो कि मेरे भाई 725 होगा। अगर इनको हम जोड़ें तो 32 इंटू मेरे भाई 140 इंटू 352, यानी यूनिट डिजिट 5 आएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। आगे देखते हैं, 88/8 इंटू के। सॉरी गाइस, आगे देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर। तो 88/8 तो यहाँ पर हो जाएगा 11 इंटू के माइनस 9। ठीक है ना। अपॉन में मेरे भाई ये कितना होगा 36 माइनस का 35 प्लस के स्क्वायर बराबर 1। तो यहाँ पर क्या होगा 11 के इंटू 9, सॉरी माइनस 9 इक्वल टू के स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पर मेरे भाई ये तो इक्वेशन बन गई। तो के का मान पूछा है मेरे भाई, तो के का मान यहाँ पर देखो बड़ा बड़ा है, वरना हम ऑप्शन भी रख के देख लेते। चलो कोई नहीं, हम इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। के स्क्वायर माइनस के 11 के, यहाँ पर क्या हो गया, ये उधर जाएगी तो प्लस के 10। ठीक है ना, इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पर क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। तो के से बना सकते हैं -10 -1, तो के -10 इंटू क्या हो गया यहाँ पर के +1, यही तो आएगा मेरे भाई, के -1, सॉरी मेरे भाई ये आएगा, तभी तो 11 आएगा। तो यहाँ से के का मान मेरे भाई यहाँ पर 10 आ सकता है और 1 आ सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर। चलिए आगे देखते हैं। आगे है मेरे भाई यहाँ पर देखो, सबसे पहले डिवाइड, तो 7 से इसको काटेंगे तो 0.7 बार जाएगा, इसका मल्टीप्लाई तो पॉइंट में है। चलो पहले इसको कर लेते हैं। तो 7 में देखो 21 में से 0.7 घटाएंगे तो 20.3 बचेगा। वहीं इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 और 12 और 3 15, 1.6, 2 पॉइंट है ना, तो 1.56 हो जाएगा प्लस 0.9 इसमें जोड़ दो हम तो 2.2। ठीक है मेरे भाई, अब इसमें 1.56 और जोड़ दो, इसमें 6 7 2 22.76, ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा। थोड़ा कैलकुलेटिव है, कोई नहीं, पर हो जाएगा। ठीक है ना। आगे n के किस मान के लिए ये 6 से पूर्णतः विभाज्य होगा। देखो 6 से पूर्णतः विभाज्य करना है, तो भाई देखो यहाँ पर अगर हम n का मान 1 रखते हैं तो 2 दूनी 4 और 2 6, पूरी तरह से विभाज्य हो जाएगा, 1 पर ही हो जाएगा। क्या 2 पर हो, 0 पर हो सकता है। देखो 0 का मतलब ये 0, तो यानी 2 और 2 4 नहीं होगा। जब 1 पर हो गया तो ऑप्शन नंबर 1, बाकी को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। और यहाँ पर देखो ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस, ये देखो सेम पहले वाला सवाल आ गया ना ये, तो इसका आंसर क्या आने वाला है 8.3 प्लस 9.2 प्लस 6.1। ठीक है ना। तो 3 और 3 6, 8 और 9 17, 17 6 23, 23.6, ऑप्शन नंबर बी। एक बार अगर आपने कोई भी इक्वेशन या कोई भी अलजेब्रिक थ्योरम याद कर लेना तो आपके सारे सवाल होने वाले हैं। ठीक है ना। यहाँ पर देखो डिवाइड है तो 19 छिक्का 133, 19 सत्ते 133, 7 आएगा यहाँ पर, 7 या 21, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इस पूरी जगह पे 21 माइनस, तो डिवाइड है ना ये, तो बट्टे में 24 आ जाएगा। 24 से 48, 2 बार 2 दूनी 4, तो 21 माइनस के 4 हो गया, ये खत्म यहाँ तक। 841 है ना। अब देखो 45 में से 16 गया तो 29। अब देखो इसका मतलब क्या है, प्लस में ही आएगा। अब ये 841 बटे 29 करेंगे, यानी ये क्या हो जाएगा 29, यानी प्लस का 29। 29 21 कितना हुआ 50, 50 में से 4 गया 46, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं। अब देखो 2.5 प्लस 1.5 का होल स्क्वायर, यानी 2.5 1.5 कितना 4, 4 का स्क्वायर 16, 16/4 इंटू 1/2 इंटू 8। ये ऑफ लगा हुआ ना, तो मेरे भाई यहाँ पर पहले इस ऑफ को कर लेते हैं, सॉरी। तो ऑफ करेंगे तो यहाँ पर 2 बचेगा ना ये। ठीक है ना मेरे भाई, क्या बचेगा यहाँ पर 2 बचेगा। देखो ये इसकी जगह पर आ गया 16, डिवाइड है ना, पहले ऑफ करेंगे तो यहाँ से 2 से 2 कटे जाएगा, 2 से 4 कटेगा 2 बार, /2 इंटू 8 माइनस 1। ठीक है ना। तो 2 से ये कितनी बार कर गया 8, 8 2 64, 64 में से एक जाएगा तो 63 बचेगा इसका आंसर। ठीक है ना। आगे देखते हैं।
नेक्स्ट है मेरे भाई देखो 5 में से 3 गई तो 2, ठीक है ना, इंटू 3 एकम 3, 2 एकम 2, 3 में से 2 गए तो 1, 1/6, यानी 2 से 1/6 आ जाएगा यहाँ पर। यानी इसको सॉल्व भी कर लेते हैं क्योंकि आगे भी हमको सॉल्व करना ही पड़ेगा, इससे अच्छा पहले ही सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। ये कोष्टक है तो मेरे भाई 5 दूनी 10 से 11/2 माइनस का 10/3, तो 11×33 और 20 13/6। मैंने सॉल्व क्यों किया क्योंकि यहाँ पर ऑफ लगा हुआ है, फिर से हमें सॉल्व करना पड़ा था। 13×5 18, 18/13, ठीक है ना, +1 माइनस का देखो 3 दूनी 6 और 1 6×5 11, 2 × 11/2 इंटू करेंगे इसको 4 दूनी 8 और 3 11, 11/4 है, इसको उल्टा करेंगे तो 4/11, तो 11 से 11 कट गया, तो उससे 2 कट गया यहाँ पर 4, ठीक है ना। अब इसको 13 से 13 कट गया, 6 से 18 3 बार, 3 और 3 4, तो 4 - 4 कितना हो गया मेरे भाई 0, ऑप्शन नंबर सी, ये तो 0 हो गया भाई। आगे देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर ये इंटू ये अपॉन ये, तो इसको तो सीधा सीधा करेंगे 0.07 इंटू 0.28 अपॉन 0.04, ठीक है ना, प्लस 0.64 अपॉन, सॉरी अपॉन नहीं यहाँ पर तो माइनस है, माइनस 1.64 अपॉन 0.04। तो देखो पॉइंट से पॉइंट कटेगा तो 4 से इसको काटेंगे 41 बार कटेगा, ठीक है ना। यहाँ पर लिख देते हैं 41 माइनस में, यहाँ पर देखो पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगा, इससे ये कितनी बार 7 बार कटेगा, तो 7×7=49 पॉइंट के 49 बचेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर मेरे भैया कितने माइनस के 0.41, तो यहाँ से क्या बचेगा 0.08, और 0.08 इसमें हम जोड़ देंगे, हम कितना बचेगा, तो सॉरी मेरे भाई ये पॉइंट वाली ये 41 वाली मैंने गलत जोड़ दिया यहाँ पर, ये ओनली 41 है, यहाँ पर पॉइंट है, ये 0.49 है, तो ये इसमें जुड़ेगा, ठीक है ना, तो ये जुड़ेगा 0.49 इसमें, तो 13 10 और 11 यानी 1.13 होगा। तो 41.00 में से 1.13 घटाएंगे तो ये कितना होगा 87, और यहाँ पर कितना बचा 39.87 बचेगा, वो भी माइनस का, क्योंकि देखो ये माइनस का है, वो बाकी का प्लस का है। आगे देखते हैं, देखो 16 का क्यू माइनस 6 का क्यू, तो यहाँ पर क्या आने वाला है, देखो 16 का क्यू 6 का क्यू, तो ये क्या होगा, क्यू का मान हो गया 16×6 = 96, बस ख़त्म, ज़रूरत ही नहीं है मेरे भाई, इतना ही होता है। 3 से इसको काटेंगे 10 बार, ठीक है ना। क्यू का मान कितना हुआ मेरे भाई, यहाँ से 16×96 हो जाएगा। आगे देखते हैं, अब यहाँ पर देखो सबसे पहले ऑफ, कैसे नहीं काम कर रहा भाई, 4 चौके 16, 16 चौके 64, यानी इसकी जगह पर 4, ठीक है ना, 60 और 4 64, ठीक है ना, इंटू होगा। यहाँ पर देखो सबसे पहले कौन सा डिवाइड है, यहाँ पर देखो सबसे पहले 5 दूनी 10, यहाँ पर 10 हो गया, ये कितना हो गया 3 और 2 5, 5 × 10 50, 50 हो गया ना, ये मेरे भाई कितना हो गया 50, 50 × 10 500, यानी यहाँ पर पूरा इसको काट के कितना हो गया यहाँ पर 500, 1000/500 करेंगे तो यहाँ पर 2, इस सबको काट के कितना हुआ 2, यानी इंटू 2 हो गया, माइनस माइनस में 28 प्लस 3 × 9 900, यहाँ पर कितना हो गया 900, तो 900 ये कितना 64 दूनी 128, यानी 1028 माइनस के 28, तो कितना बचा 1000, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया यहाँ पर। आगे देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो सबसे पहले ये वाला कोष्टक देखो, यहाँ पर ऊपर देखो बार लगा हुआ, बार लगा हुआ मतलब चाहे माइनस में आए संख्या या प्लस में, जब भी ऐसा बार आए यहाँ समझ जाइए मेरे भाई माइनस में संख्या नहीं लेनी है, ओनली पॉजिटिव लेनी है। यानी यहाँ पर कितना 2, यहाँ पर 3, 2 और 3 5, 5/6, तो 5/6 माइनस का बेस होगा लेकिन प्लस का ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर देखो माइनस लगा है फिर माइनस आएगा, यानी 5/6 माइनस 5/6, यानी ये तो 0 हो गया, 0 का किसी भी मल्टीप्लाई करो 0, यानी इसका आंसर क्या आने वाला है ओनली 9, ऑप्शन नंबर बी। ट्रिकी सवाल पूछता है एग्जामिनर, ठीक है ना। आगे देखते हैं, तो यहाँ पर फिर से कोष्टक कौन से वाला, यहाँ पर देखते देखो 7 और 7 14, 14 में से 4 गए 10, 7 - 10 यानी माइनस के 3, यहाँ पर इतनी संख्या का मतलब -3 हो गया, -3 है और माइनस बाहर लगा यानी प्लस का 3, और प्लस का मेरे भाई यहाँ पर 14 हो रहा है, ये कि मेरे 7 और 4 11, माइनस का 11 और प्लस का 7, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो 3 और 14 17, 17 और 7 मेरे भाई यहाँ पर कितना हो गया 17 और 7 24,
ठीक है ना। 17 और 7 कितना हो गया, 24 हो गया। और 24 में से 11 बची तो 13। देखो बाहर भी 13 अंदर भी 13, 13 से 13 कट गया तो ऑप्शन नंबर ए 0 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है मेरे भाई, आगे देखते हैं। ये कितना हो गया भाई, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, इसको काटोगे 5 लिखोगे यहाँ पर। और मेरे 70 में से 5 आएंगे तो 65। पहला केस खत्म। दूसरा केस देखो 20 में से 10 गए तो 10, 10 बट्टा 10, 1 + 1 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना, ये यहाँ तक का केस खत्म। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले ऑफ खत्म करना है ना, तो ऑफ कैसे खत्म होगा, 3 दूनी 6 और 25 छिक्का 150। और 150 में मेरे भाई अगर 150 का अगर 600 में भाग देंगे तो 4, यानी इसकी जगह 4 आ गया। 4 आ गया ना, 4 इंटू 3 दूनी 6 + 10, यानी 6 चौके 24 और 10 34, इसमें 34 और जोड़ दो, यानी 34 और 1 35 और 65 100, ऑप्शन नंबर सी। तो आपको भी इसी तरीके से करने होंगे मेरे भाई, बस आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए। अगर आपकी कैलकुलेशन में दिक्कत होती है तो आप इन सवालों को नहीं कर पाएंगे। अब देखो मेरे भाई 626 इंटू 2912/8138। तो 626 को देखकर कुछ याद आ रहा है कि ये किसी का वर्ग है। अब देखो यहाँ पर कोई ना कोई संख्या तो कट रही होगी किसी न किसी से, ये तो पक्की बात है। अब कौन सी संख्या किससे कट रही है ये आपको ध्यान लगाना है। देखो 29 दूनी कितना होता है 58, तो इससे तो ये हमको सीधा सीधा कटता नहीं दिख रहा। 6 से हम देखें इसको काटने की तो 12 छिक्का 72, 13 छिक्के 78 होता है मेरे भाई। क्या ये 13 से कट सकती है, 13 चौके 52, नहीं कटेगी मेरे भाई। 626 13 से भी नहीं कटने वाली। तो चलो मैं इसको एक करके काट लेते हैं ना, तो इसको फिर हम किससे काटते हैं, 2 2 से काटते हैं, 2 से काटते हैं 3 1 3, तो 4 0 6 9। क्या आप इससे 3 से काट सकते हैं, 13 3 39, 3 3 9, 3 1 3 नहीं कटेगी मेरे भाई। 13 से तो बिल्कुल नहीं कट रही है। 13 3 39, हाँ सो 3, हाँ मेरे भाई 13 से कट सकती है। 13 से अगर इसको काटें सीधा सीधा, इसका मल्टीप्लाई हम 13 में करें तो 13 3 39, 13 1 13 16, 13 3 39 40। तो मेरे भाई इससे ये संख्या कट जाएगी 13 बार। ठीक है ना, अब इस 13 से इसको काट लो, 13 दूनी 26 और कितना बचा 3 3 31, 13 दूनी 26, तो यहाँ पर दो एक ही ऑप्शन है, 2 2 4। तो आपको इसमें कभी कभी किसी क्वेश्चन में सोचना भी पड़ सकता है, जैसे इसमें नहीं पता था तो अपने थोड़ा थोड़ा पेशेंस, अगर इसमें थोड़ा सा भी आप हाइपर हो जाते तो इस सवाल को छोड़ दे, आगे बढ़ते नहीं होता, टाइम भी करता। अब देखो अगर इसको ए माने तो ए स्क्वायर, इसको बी माने तो बी स्क्वायर, इन दोनों को ए बी का मान किसके बराबर होगा, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये किसके बराबर होता है भाई, तो ये बराबर होता है मेरे भाई किसके, मान लीजिए हमने यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर करा हमने, यहाँ पर क्या गया, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का होता है मेरे भाई 2ab। अब हम इसका मान निकालें, यहाँ से a के भी इधर भेज दें तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में a भी हो जाएगा, इक्वल टू क्या होना वाली मेरे भाई, इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी। तो यही तो पूछा सुने, ये पूछा है। तो ए प्लस बी का स्क्वायर देखो, अगर इसमें हम दोनों का स्क्वायर हम कर दें, क्यू कैसे दे रहा है भाई ये, मतलब क्यू की फॉर्म में दे रहा है क्या भाई ये, अगर क्यू की फॉर्म में दे रहा है तो फिर यहाँ पर पहले इससे देखते हैं, अगर इसका होता है तो देखो इसमें जोड़ें हम तो 0.5 और 0.5 210 हो गए, यानी 2.10 का तो हमको यहाँ पर कहीं भी वर्ग नहीं दिखाई दे रहा, यानी ये वाला तो नहीं होने वाला। ठीक है ना, तो फिर यही वाला होगा, यही वाला हो सकता है ना मेरे भाई, यही वाला होगा, क्योंकि मेरे भाई देखो अगर इसमें हम 1 का गुणा कर दें 1 क्या होगा, अब देखो ये वाला क्यू है, देखो इस वाले ऑप्शन को देखो, ये है ए क्यू, ये है बी क्यू, तो ए क्यू में से बी क्यू करते तो ए माइनस बी, और ए माइनस बी करते 1.55 में थे, 0.5 पे करेंगे तो 1 आएगा, और इसमें 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेम आएगा। देख रहे हो एग्जामिनर कितना ट्रिक से खुल रहा है, बच्चे को दिया नहीं, अगर इसको दे देता यहाँ पर इंटू करके 1.55 माइनस 0.55 तो हर कोई बच्चा कर लेता, लेकिन उसने नहीं दिया, कि अब तुम ही दिमाग लगाओ, तुम खुद सोचो, यानी ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ये वाला इसमें आंसर हो रहा है। चलो इसको करके दिखाता हूँ मैं, जैसे 1.55 का क्यूब माइनस 0.55 का क्यूब, तो इसकी क्या होगी मेरे भाई 1.55 माइनस 0.55 इंटू में होगा मेरे भाई यहाँ पर 1.55 का स्क्वायर प्लस 0.55 का स्क्वायर प्लस
1.55 इंटू 0.55, ठीक है ना। तो देखो इसमें से अगर इसको उठाएंगे तो 1 हो जाएगा, तो इसने सीधा सीधा ये दे दिया। आप ढूंढते रहो आप कैसे ढूंढोगे। अब देखो यहाँ पर देखो ए क्यू बी ए ए यानी यहाँ पर क्या हो गया ए क्यू माइनस बी क्यू, यहाँ पर क्या है ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी, यानी यहाँ पर क्या बचेगा 0.58 माइनस 0.1, यहाँ पर आएगा 0.48, इसका आंसर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर देखो फिर से 4/3 है मेरे भाई, यहाँ पर क्या 3/4, 3/4 ऑफ है तो मेरे भाई 8 माइनस 4 माइनस 8 यानी माइनस का 12, यहाँ पर है 11 माइनस, तो 4 से मेरे भाई 2 बार तो 3 दूनी 6, तो 11 माइनस 6 माइनस के 12, यही होगा मेरे भाई यहाँ पर। वो मेरे भाई क्या हमने कोई गलती कर दी, एक बार और देखते हैं। यहाँ मेरे भाई यहाँ पर देखो ये लगा हुआ है, यहाँ पर ऊपर 12 लगा हुआ है ना 12, तो 4 में से 4 8 जाएंगे तो ये माइनस का 4 बचेगा, लेकिन माइनस का 4 भी प्लस का 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर 12 नहीं, यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर ओनली माइनस का 4 होगा, यानी ये कट के क्या होगी -4, तो -6 -4 -10, तो 11 में से 10 जाएंगे तो एक बचेगा, ऑप्शन नंबर 1। तो चलिए भाई यहाँ पर आज की क्लास को हम समाप्त करते हैं। आपको हमारी क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी है तो हम अपने दोस्तों में भी शेयर करें तथा हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए भाई मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए बाय।